जोरदार जयकारा के साथ सादर समर्पित मन श्रोता समाज लाइट एंड शाउट हरिभक्ति के साथ बोले राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजै निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यश जो दायके फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान लाल की जय बात गोसाई तुलसीदास महाराज की जय सत्य समाज की जय सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ हानि लाग जीवन मरण जस अपेसे विधिहार लक्ष्य रामचंद्र भगवान की जय विश्ववर्धनी माँ भारती की गौरव बेटी छत्तीसगढ़ महतारी की गोदी में बसे ये पावन राम पटेवा जी हाँ के चंदन कस पंकज पावन माटी का सत्य सत्य नमन करें अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सगुण सकार रूप पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी जगत जननी माता जानकी जी छोटे भाई लक्ष्मण जी साक्षात शंकर अवतार हनुमत लाल जी का अपन हृदय में सादर धारण करत कोकिल कंठ के धनी परम सम्मानी बड़े भैया उद्घोषक महोदय जी ये मंदाकिनी गंगा में गोता लगा के अपन जीवन का सवारे बने हमारे बीच में बैठिया करुणामय वात्सल्यमय भक्तिमय शक्तिमय हमारे जपो महतारी की हमारे पिता तो बुजुर्ग गण नौजवान साथी भाई बहन नाने नानी लोग लड़का और ये मंच के संयोजक आदरणीय विजय पटवारी अजय मंच ये मंच में नहीं भी आया दुनिया ने घना हमार बोली भाखा दसर के संसद की तरह ऐसे के गांव के जमो हमारे भाई सदा आप जमो के चरण भी चला हमारे नवजागृति मानस परिवार ग्राम गंगा पानी पोस्ट करेगा डबरी तहसील डमनी लोहारा जिला बालोद के एक गवैया लेखा मन के डहर ले सादर प्रणाम है लाई हो आप सब हृदय भाव से ये पावन हर समय वेला है ये पावन धाम महाराज लोचन जिया के छाया में बसे ये पावन ग्राम पटेवा अजिया के पावन माटी के आज हमला बैठ के ये सत्संग करे के अवसर मिले हैं हमारे जीवन धन्य है ये आप सबके माया दुलार और ईश्वर के ऐसे कृपा की हमला की जगह में खींच के लिए और आज आप और हम सबला ये सत्संग करे फिर आप चरितमानस के दूसरा सोपान अयोध्या कांड जहाँ पर गुरु वशिष्ठ महाराज जी भरत जी को आज कैसे उपदेश दिए दोनों के बीच घोटवाद ही आधारवाद हम राम चर्चा करे के प्रयास करो अब सबसे पहले बोध भावन भोले बाबा का स्मरण करें तब कथ्य दीदी जब तक के भगवान शिव जी के भक्ति नहीं करते ना तो राम के भक्ति धरा नहीं मिलेगी अब हम हर तबो धन मिल के भगवान राम के भक्ति करें पर बैठे हैं ते पर कृपा न करे मुरारी सो न पावे भक्ति हमारी जिनके जीवन में भगवान शिव जी कृपा नहीं करेंगे उनको राम की भक्ति मिलेगी तो सबसे पहले भगवान शिव जी का अपना हृदय स्थल में हमारा अपना स्थान प्रदान करा तब कहीं जाके हमला राम के भक्ति मिलेगी ते राम न भज के शिव जी नहीं जानते और शिव न भज के ते राम न नहीं जानते और ये बात लगो साईं महाराज शंकर कांड में लिखी गई शंकर प्रेम द्रोही शिव द्रोही ममदास तीन रंग कलप भरी घोर नरक चौबा एक साधक भगवान शिव जी के साधना करते गाई और राम न नहीं जाने अब एक जन राम के भक्ति करके शिव जी न नहीं जाने ता ओला भगवान की भक्ति कबू नहीं मिले ओला औ जन्म विधि न त नरक हमें बाबा खुद भावन भोले बाबा ना हम आज भजन के माध्यम से स्मरण करेंगे मैं आप सबसे निवेदन चाहूंगा एक बार मैं आप सबसे निवेदन चाहूँ मैं धाए धाए नहीं कहा गाऊं ताई हो की ताली बजा के हाथ उठा ऐसे ऐसे नहीं चाहूँ मैं एक बार कहूँ भगवान शिव जी के नाम से जोड़ हाथ उठा के ताली बजा के जयकारा लगाओ बोलिए बाबा महादेव की जय भगवान की जय
बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग्य। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। राम नाम अनमोल है, मिले ना दूजे बार। पका फल जो गिर गया, बहुरी लगे न डार। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम। शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही है तेरो नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी, आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए। मन मंदिर में वास है तेरी, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। हो मन मंदिर में वास है तेरी, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही पावन चरणों में, तेरे ही पावन चरणों में पाया है विश्राम। ऐसी सुबह न आए, आए हो।
सर्व कला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। हो सर्व कला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। मुफ्त किया तो है प्रभु तेरी, मुफ्त किया तो है प्रभु तेरी, सत सत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न सुख नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। हो सरयू मैया तेरी लहरे लहरिया रे हो मैया, बिगड़ी बना दे नैया पारे लगा दे, चाहे दुख से मिटा दे गोसैया सीता के रमैया। राजा राम 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 राजा राम। लेकिन सिया रामचंद्र भगवान की जय। रसनाम छंदसामपि मंगलानाम चाकरतारो, वन्दे वाणी विनायक भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणा, याभ्या विज्ञान पश्यन्ति सीतासान्तमेश्वरम्। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मैं ज्ञानी मूढ़ जन, मति न करे कहूँ, चरण कमल रज चाहो, कृपा करो प्रभु। पवन सुत हनुमान लाल की जय। आज के पावन अवसर में जति भी ये बैठिया राम कथा न सुनैया पुरैया, ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी बच्चे हैं। इकर बच्चे में पुनः एक बार दंडवत प्रणाम करत और आवन जो समय आज हमला मिल चुके हैं, काबर की ये जीवन अनमोल है। 84 लाख योनि न भटके के बाद में के मनुष्य के तन मिले हिदाई है। तस्वीर पर कमाए बर और खाए बर नहीं मिले, गाड़ी और बंगला बनाए बर नहीं मिले है, काबर मिले है मुक्ति पाए बर मिले है। भगवान कहते कि जा रे पापी टोला, तोरा मनखे के शरीर बना के तोला भेजा तो और वह जा के ते का करबे की ताई दीप कमावे और खावे की हिस्सा नहीं, ये भगवान के भजन करबे और भगवान के भजन करके के तोर चोला का मुक्ति दिलाए के रास्ता ला खोले देते। ताकि चोला के मुक्ति के रास्ता कहाँ है सत्संग करे। जब तक के हम सत्संग में नहीं जाबो, तब तक के हमला ज्ञान के प्राप्ति नहीं होए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, अब मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग
ज्ञान के प्राप्ति नहीं हो और ज्ञान जब नहीं है तब तक के ये भगवान के चढ़ार में हमार ध्यान लगने वाला नहीं है। आज हम लोग देखे मतलब मिलते रहे कत्को मना मन है कत्को मन के मन अहंकार करते हैं। अरे मोर पास अतीत धन दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, मैं सरपंच बन गया, मैं जनपद बन गया, जिला पंचायत बन गया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया। अतीत अहंकार करते काकर कृपा से बने हम सोच कभी सोचते नहीं को ईश्वर के कृपा से ही मानव को जीवन में विकास। लेकिन अहंकार के कारण मानव अपने आप को ईश्वर से बड़ा समझते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। जो भी ईश्वर को जो भूल जाएगा उस जीव का कल्याण नहीं होगा। बारी अपेक्षी का हो सिकताते बरुरे बिनुवारी भजन न भक्त रही आते दान अपेल बात तो नहीं। ये हाँ पानी न घड़ा ऐसे पीलोगे जैसे कहते ना कि दही न पीलोगे तब लेवना निकलते और लेवना से भी निकलते नहीं। सही है दही पीलोगे तब लेवना निकलेगा। आज विज्ञान में बोलो कहीं नहीं बेटा जब पानी पी लो रे कान बात में लेवना पाड़ रहे हो चल मैं मान सकता हूँ। अतीनी का कि अर्जी का फिर आटा करते नहीं करते लेकिन दोनों की नहीं मेरी रेती रेती का मैं अब देर पाड़ रहा हूँ ऐसे कैसे गला मान सकता लेकिन बिनु हरि भजन न बहुत रहे या सिद्धांत अपने बिना भगवान के भजन करे ये कोनो जीव के संसार सागर से पार नहीं होते। ये सिद्धांत अपेल आज के जोला के मुक्ति मिला है भैया ने बहुत बढ़िया अवसर मिले हैं तो आवन मिले प्रसंग में चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस के द्वितीय सोपान वैसे सर्वविदित है। रामचरितमानस गोसाई महाराज के कांड में लिखे गए के ठन कांड है 7 कांड है ना 7 कांड बाल कांड अयोध्या कांड अरण्य कांड सीता कांड सुंदर कांड लंका कांड उत्तर कांड के 7 7 सोपान। अब ये 7 सोपान में से ये दूसरा जो सोपान है ये अयोध्या कांड। अब ये अयोध्या कांड की कथा श्रृंखला आप सबके बीच में हम चर्चा करना है। वैसे संत मनहन नहीं रहेगा बाल कांड ला अगरते पढ़ दबे तो भगवान राम के चरण में दर्शन हो गए। अयोध्या कांड ला अगरते पढ़ दरे भगवान के कमर के दर्शन हो जाते और अरण्य कांड ला अगरते पढ़ दरे तो भगवान के अंदर मने पेट के दर्शन होते और किष्किंधा कांड लते पढ़ दरे तो भगवान के हृदय स्थल के दर्शन हो जाते और सुंदर कांड ला अगरते पढ़ दरे तो ये गला के दर्शन हो जाते और लंका कांड ला अगरते पढ़ दरे तो मुख के दर्शन होते और उत्तर कांड के कथा लाते पढ़ते सुनते समझ डरे ना तो ये सिर के मने ये सिंधु ज्ञान के क्षेत्र है जन से शस्त्र स्थान भगवान राम की ज्योति वाले भाग में दर्शन करते। अब तक ये 7 सोपान ही भगवान का वो जो विराट रूप का 7 खंड है 7 प्रकार। दूसरा कांड अयोध्या कांड भगवान का कमर और सही बात है कमर वाले भाग कमर की अगर शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं मुहावरा भी कहते हैं कमर कसना माने दृढ़ निश्चय करना। अब ये दूसरा कांड अयोध्या कांड ला भगवान राम के कमर के संज्ञा दे काबर की सही अयोध्या कांड में कमर के संज्ञा काबर कथे संत माने भगवान राम के कमर है थोड़ी कर विचार कर। अयोध्या कांड में कथा है जहां पर जति की जो पात्र है केवल सही ना भैया हम देखते ना तो कमर कस नहीं था सब अपन अपन बात में अड़ी थे सब अपन अपन जीत में अड़ी थे मैं करते रहूंगा। सबसे पहले राजा दशरथ के बारे में देखिए भाई रामायण के वर्णन में हर साल होते थे कथा लते जाकर माता के कई राजा दशरथ के पास में गई और माता के कई कथे की काली देवी दुनिया ने राम का राजा बना हो कथा अब वो बात का नहीं मानो काली दुनिया ने राम 14 बरस के वनवास गई और बेटा भरत लते राजा बना ऐसे कई तो राजा के पास में जाके क्या करी वरदान उदूधन वरदान की बात का सुनता करा के राजा के विचार परिवर्तन करके कई जानकारी से मैं अगर राजा दशरथ का नाम का 14 वर्ष के वनवास में तो राजा दशरथ जो नहीं जीवित नहीं रह सके कई कहते कि मुझे भले ही विधवा होना पड़े लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रहूंगी।
कई कमर कसली राजा दशरथ भी कथे का कथे ठीक है भले मोर प्राण चल दे रघुकुल रीति सदा चल जाए प्राण गाय पर वचन न जाए मैं अपन वचन में अटल रहूं प्राण भले चल दे लेकिन कई जब वरदान दी के राजा दशरथ जरा कमर कसली भरत ने जब पता चल लक्ष्मण भैया ने जब पता चलते कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास जाते वनवास तो होता हो जाता है राम का हो रही ना लक्ष्मण का नहीं हो रही थी लेकिन लक्ष्मण जो है राम के साथ में जाकर कमर कसली माता जानकी भी थी जब 14 साल के वनवास जाते थे देखिए तो माता जानकी भला भगवान राम से जाकर पौड़ी में गिर जाते स्वामीनाथ मैं सुने हो कि तुम्हारा 14 साल के लिए जंगल में जाते मैं सत्य में कहूं मैं अयोध्या में नहीं रह सकूं स्वामीनाथ जीव बिन देह नदी बिनु पारी तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। हो जैसे जीव के बिना इस शरीर के कोई कीमत नहीं है जीव है तब तक के इस शरीर की कीमत है कीमत नहीं है उसने पति के अलावा पत्नी की कोई कीमत नहीं है माता जानकी भगवान राम के पास रहते थे हे स्वामीनाथ आज मैं तुम्हारे सच में माता जानकी धरा कमर कसली भैया राम के संजावट में जा रहे जब मैं मन परमास की तभी यह कांड में प्रश्न आते निषाद राज के प्रश्न आते जब गंगा के किनारे भगवान राम खड़े हैं और केवट न कहते कि भैया केवट ये गंगा ना एक पार ला दे जी में एक पार ले वो पार कहा भगवान लावन केवट आना कहा तुम्हारे मत में जाना केवट कहते कि प्रभु मैं तुहर मरम न जाना हूं खबर की तुहर पांव के धुर्रा में जादू है मैं गंगा का नहीं लावा भगवान राम के आगे में केवट में होनी करते वो कमर कसली भगवान आप लोग डोगा में बैठना छे ना तो का करे लगी तुहर पौरी ना घुमाए लगी भगवान तुहर गोड़ लग भगवान दे पहले तुहर गोड़ के धुला ला मैं घोर होना तब वो डोगा में बैठा कि हो सकते वो डोगा घला पत्नी बन जाए स्त्री बन गई कावर की गौतम ऋषि की नारी आइलिया जो है जंगल में पत्थरा बन के रही थी तुहर गोड़ के धुला लगी ना तब वो नारी बन गई और गोड़ लग गई लक्ष्मण महाराज देखते रहे और कहते आज राम के साथ में कैसे की टोली करा रहे तब केवट कहते कि बलवीर मारे हुए रतन के जब लगी न पाव पखारे हो तब लगी न तुलसीदास नाथ पाल पार उतारी हाँ ये प्रभु आपके भाई लक्ष्मण महाराज बड़ा गुस्साए है चाहे लक्ष्मण जो है उन्हें मार मार दी मैं आपके आगू में अपन प्राण लग तजे पर तैयार हो लेकिन जब तक के पौरी नहीं हो रहे तब तक के मैं गांव में आपला नहीं बैठा रहूं आज केवल भी कमर कस रहे ये पाए से ये अयोध्या कांड में ना भैया भगवान के कमर के संज्ञा ले लगी थी बात का वही ना सब अपन कमर और आज भरत आज अनिहान से आते राम 14 वर्ष के वनवास किसका भाई भरत नारी से अपन नाना घर नहीं क्या अपन नाना नानी घर में जब राम 14 साल के वनवास चल दी राजा दशरथ के मरण हो गए तब भरत ने बुलाएगी और भरत जब आके देखते ना तब वो समय वशिष्ठ महाराज जो ने उन्हें समझावा थे वशिष्ठ महाराज बताएगा कि तोला राजपाट का संभालना है लेकिन भरत महाराज जो है वशिष्ठ महाराज की बात नहीं माने भैया और आज वशिष्ठ महाराज बोला बड़ा गंभीरता पूर्वक सुना हो भरत भाव ये भरत समय बलवान होते आज के मोर बात ला सुन बिलक कहे होई ना वो समय बिलक वशिष्ठ महाराज जो है अपन आप में बड़ा दुखी हो जाते व्याकुल हो जाते व्याकुल काबर हो भरत स्वीकार नहीं कर इसने राजपाट का भरत कहते मैं राम को 14 वर्ष का वनवास देव को लाने के लिए जाऊंगा वशिष्ठ महाराज बड़ा दुखी हो जाते दुखी मन से समझावत है अब भजन के बाद में आप सब लोग कथा पठन से जुड़े प्रयास कर बोले सावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम
चंद्र की जय। रिद्धि नहीं मांगा मैं हाँ, कामे नहीं मांगा मैं हाँ, रिद्धि नहीं मांगा मैं हाँ, कामे नहीं मांगा मैं हाँ, रिद्धि नहीं मांगा मैं हाँ, कामे नहीं मांगा मैं हाँ, तोरे चरण के भक्ति मांगा प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा। प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा। अपने चलई का समझ के गोदी माँ बिठा ले, दया धर्म के प्रभु जी रसिता बता दे, दया धर्म के प्रभु जी रसिता बता दे, जियत भर नहीं भूला तोला रखबे शरण में मौला, नहीं भूला अब मैं तोला रखबे शरण में मौला, तोरे वरन के वरला मांगा प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा। अर्थे नहीं मांगा मैं हाँ, कामे तोरे चरण के भक्ति मांगा प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा। नरक बरोबर हो गए मोर जिंदगानी, सुने पर तरसत हवे राम कहानी, सुने बर तरसत हवे राम कहानी, दर्शन देते अब मौला कल्पा झन तय मोर चोला, दर्शन देते अब मौला कल्पा झन तय मोर चोला, तोरे दर्शन के वरना मांगो प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा।
अर्थे नहीं मांगा मैं हाँ, कामे नहीं मांगा मैं हाँ, अर्थे नहीं मांगा मैं हाँ, कामे नहीं मांगा मैं हाँ, तोरे चरण के भक्ति मांगा प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा प्रभु जी मैं तो तोरे चरण के भक्ति मांगा। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। वशिष्ठ महाराज भरत भाई को समझावत है कहते कि बेटा भरत राम और लखन लाल 14 साल के वनवास चलते हैं और साथ में माता जानकी ढोला चलते हैं और तोर पिताजी अपना प्राण त्याग रहे तोर माताजी तोर लिए ये राजपाट लमांगे हैं बेटा इधर के स्वीकार करने भरत कथे मोर महतारी मांगे है ना तोर महतारी मांगी थी लेकिन मोर पिताजी के ओकर ख्वाबकारी से देना तो बता। भरत वशिष्ठ महाराज से कहते मोर पिताजी के ख्वाब से कि बड़े बेटा राम जो है राजगद्दी का स्वीकार कर रही लेकिन आज ये छल करके ये मंत्रा के बात मान के मोर मातारी जो है छल कपट करके मोर पिताजी ला मोर के ये राजपाट में है मैं राजपाट का स्वीकार नहीं करेंगे। भरत भैया स्वीकार नहीं करी सब संपत्ति रघुपति क्या ये अयोध्या में जति की दान दौलत माल खजाना हाथी घोड़ा सोना चांदी इनमें काकर अधिकार है राम के अधिकार है काबर राम राजा दशरथ के बड़े बेटा हरे और पिता के मृत्यु के पश्चात युवराज बड़ा बेटा ही ये नीति हरे इन्हें सब कुछ जाना है ना लेकिन बड़े भाई गलत जब चल दी और छोटे भाई राजा बन जाए इसे लेके तो आज के समय में अगर हम देखते ना कोनो बड़े भाई कही मैं घर के सियानी नहीं करो भाई ते घर के सियानी कर ऐसे कह के कोई भाई कहीं का नहीं भैया तो राहत तेरे सियानी नहीं करो ऐसे कोनो कहीं कराई कोनो कहीं काज के बने कहा था ले ते सियानी नहीं करस ना तब यही सियानी कर काबर के आजकल तो सियान बने पर घोड़ लगेगा सही बात है ना अगुआ बने बा सियान बने बनता बने बा घोड़ लगे है एक पद में लड़ाई होना है यहाँ 55 प्रत्याशी उठे नहीं दिखे बताओ वार्ड पद सरपंच के भी चुनाव वैसे करके जन खड़े हैं अगर हम राम के अगर चरित्र के अनुकरण करते हुए उनके आदर्श को अपनाते हुए अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा होता है कि नहीं भाई जो सबसे ज्यादा समझदार है जो समाज का रक्षा करने वाला है वही गांव का या पंचायत का मुखिया बन जाए ऐसे कोनो कहिएगा नहीं कहा है भाई भाई में लड़ाई होती कई जगह हमने देखे बार थे सबके भाई में लड़ाई सही बात में लड़ाई एक टन पंचायत में हमर नाम सुने मेरी बालोद जी का बात हरे एक टन पंचायत में सबके भाई का और का बोले पंच पद नाम चुन पद पंच पद का क्या फायदा है सही बात है चल भाई का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बात और इससे अलग बात है दो जन सगे भाई पंच पद के लिए लड़ी और वो कर बड़े भाई अजीत छोटे भाई शिफ्ट लेकर के मुंह घुमात बैठे अब काज कर रहे अरे तो चलो समझदारी होना चाहिए दो बड़े भाई अंदर वो पंच बन होने के प्रत्याशी बन के मैदान में आवा थे तत्ते काबर छापा था दियो कर संग लड़े पर का समझदारी नहीं है तोर में बताना का समझे से अब भाई और भाई के बीच के जो मर्यादा जो संबंध के महत्व रखे का जा रहा
अगर भाई और भाई के बीच की संबंध और मर्यादा को जानना है तो रामायण की कथा को सुनो, रामायण की कहानी को सुनो, रामायण खोल कर आप पढ़ो। राम और भरत के चरित्र को देखो। वशिष्ठ महाराज तक को समझावा थे भरत, कहते कि बेटा भरत ये 14 साल के लिए ये राजपाट में संभाल ले, और 14 साल के बाद में राम जब वापस आ जाए ना तब ये राजपाट करके सौंप देते। भरत कहते गुरुदेव ये पृथ्वी पलट जाएगी लेकिन भरत राजपाट को नहीं सुधार पाएगा। ये भरत का भी ऐसा होगा क्योंकि इस पर अधिकार मेरे बड़े भाई का है और मैं अनधिकार चेष्टा नहीं करना चाहता। मेरा कर्तव्य बनता है मैं राम का सेवक बनकर रहूं और भरत सेवक पद का स्वीकार करने के लिए लेकिन राजा का पद का स्वीकार। वशिष्ठ महाराज समझावा थे, कहते कि बेटा भरत हानि लाभ जीवन मरण जस अप जसे विधिहार। भरत आज तो मन में अत्यंत दुख है कि मोर बड़े भाई 14 साल के लिए बन जल्दी ताकत खातिर ये भरत के खातिर अगर भरत नहीं होती, भरत के कई के गर्भ से जन्म नहीं लेती तो हो सकते माता के कई भरत के लिए राजपाट नहीं मांगती तो राम ने 14 बरस में वनवास होती। बारे भरत धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अपन आप लोग को सत्य हो भरत आज तो नाम से आज बड़े भाई 14 साल का वनवास चल रहा। भरत के मन में बड़ा आत्मग्लानि है, बड़ा दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होती है। यहाँ तक के मानस कथा में बताया है जब ननिहाल से ऐसा भरत था तब जब वास्तविकता के पता चली कि माता के कई जो ने वो भवन में जाके छल करके राजा के साथ में भरत के लिए राजपाट मांगे इसलिए तो भरत भी समय कहती कि आज से एक ही मेरी मां नहीं है, मैं उनको कभी सीधा नहीं देखूंगा। ऐसे की भरत कहेगी ईमानदारी नवाज बेहा सोचा तो नहीं कि मोर लिए अच्छा काम करे हो कहीं के, भरत के लिए अच्छा काम करे हो कहीं के सोचा तो भी, लेकिन भरत के लिए अच्छा काम नहीं, लेकिन भरत के लिए बहुत बुरा काम किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन मान अपने आप से तो मान ही कहा गला कहीं नहीं। और जब वो बात ना वशिष्ठ महाराज सुने हैं देखे तभी बात को ना समझावा थे। हाँ निलाभ जीवन मरण जस अब जस बिहार, ये जीवन में हानि होती कब फायदा हो जाते नहीं रहे, कब फायदा हो जाते कब घाटा हो जाते। अब हमारा जीवन घना मिले है, जिंदगी मिले है और जिंदगी मिले के बाद अंत में एक दिन मृत्यु मिली, कभी सम्मान मिलते कभी अपमान मिलते। तो ये हाथ लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, ये काकर हाथ में है वो विधाता के हाथ में है। जे हर आज हमरा इस संसार में जन्म देके भेजे है भैया, जे सबके भाग्य लिखने वाला है ओकर हाथ में है। आज हम आप में कबू श्रेय नहीं देना चाहिए कि आज मैं अधिक कमा रहा हूँ, अधिक मोला फायदा हुई तब मोला अधिक नुकसान हुई तब मोला आज बढ़िया जिंदगी मिले है, ऐसे कहीं कभी नहीं सोचना चाहिए। वशिष्ठ महाराज का देखिए छाया जो चीज है, इस छाया चीज पर किसका हाथ होता है? विधाता का हाथ होता है। विधाता जैसे चाहते वैसे होते। सही बात है। अब रास्ता बनेगा तब एकाएक अगर हमला कोई बहुत बड़े फायदा हो या कभी जीवन में कभी घाटा हो तो अपन आप में संतुष्ट करना चाहिए कि प्रभु आज आपने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा आज फायदा करा या मेरे को आज घाटा में नहीं देना। कि परमात्मा को हमेशा इस प्रकार से भाव बनाना चाहिए। जिंदगी भला मिले ना तो ओपरे के पास खबर की परमात्मा की कृपा से ही जिंदगी मिले, परमात्मा की कृपा नहीं होती ना तो जिंदगी भला जाए। जीवन जब हमरा मिले है तो हमरा अहंकार नहीं करना चाहिए।
इज्जत बनाए। अगर भगवान की कृपा हुई तो मिले, अब ओकरे कृपा से एक दिन अगला का मिली मृत्यु गला मिली। कोनो जबर दी रहे बना है का नहीं है। भगवान हर काम करके भेजे है ना, ओकर लिखा है ना, ओकर डायरी लिखा है। अमुक तारीख के तो वापस आए बदल ही इसे कहाँ जाते नहीं नहीं तो जाने है ना। बार बिहार सीजन है तो घर वाले जब अपन घर वाले भेजते ना, जा तो लड़के में शादी है आओ सात दिन में मरवा है, 13 तारीख में मरवा है। हाँ तो 13 तारीख के महीनिया से बस में जा, 14 तारीख के बारात जावे, 15 तारीख के टिकान हुई और 16 तारीख के तो वापस आए बर लगी। अब वापस में आवे देख ठीक नहीं हुई है ना। और घर वाले डायरी लिख के रखे रहते, जब भी मई के भेजी ना तो बिल्कुल लिख के रखे, सबो घर के बात है। तब इसलिए भगवान हमरा भेजे है ना, अपन डायरी लिख के रखे, जा बेटा ते अतिथि में रवे एक दिन तो वापस आए लगी। और वापस आज पानी ना तो कोनो रोकने वाला नहीं है। धरती में कोनो ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि तो रोक सके। तो आज वशिष्ठ महाराज जो है भरत भैया कहते हैं कि जिंदगी जो मिले है भैया तो तेहर ये जिंदगी न पाके थे ऐसा अंकार ये सोच के काबर सोचा था जी कि तोर महतारी के कई है और ये राजपाट वाली ऐसे ही काबर की जिंदगी तो भैया 4 दिन की जिंदगी है, अंधियारी रात है। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन हमको वापस जाना ही पड़ेगा। जैसे घर में किराएदार रखे ना, और किराएदार एक नियत समय तक के रखे काम पे, वहां से ओला छोड़ के जाकर लगते वैसे किराए के घर भैया तो अब अहंकार मत कर आवत। ये दर्द में एक भजन सुनन फिर आप सब हम कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास कर बोले श्याम रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। तू किसी ऐब को बेनकाब बिना कर, हम तो भले बुरे हैं पर तू अपनी नियते खराब मत कर। बुरा किसी से मत कहो, बुरा वो खुदे हो जाएगा। ये माटी का पुतला है बंदे, एक दिन माटी माँ मिल जाएगा। आप गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने ही अजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्मे खाए हैं। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर सोनहारा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर सोनहारा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर सुनहरा। रात हरि बोल सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक ओहो घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, मरने के बाद होना यही है। ढेर राधे है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, मरने के बाद होना यही है। ढेर जय हो, मरने के बाद होना यही है। या जमीनों पे दुल्फत बनेगी, या जमीनों पे दुल्फत बनेगी, या चिता पे जलना पड़ेगा, या चिता पे जलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय। वशिष्ठ महाराज भरत जी का बहुत समझाया प्रयास करते सखी की बेटा भरत ये मान जाता, ये मान जाता खबर के बिना राजा के ये राज्य के संचालन घना नहीं हो सके। बिना राजा के राज्य के आधार घना नहीं है। घर में परिवार में चलाना है तो कोई ना कोई आधार चाहिए। अब आधार स्तंभ कार्य सियान हरे, सियान ही एक आधार है ना। देश में गला चलाना है तो आधार चाहिए, घर में चलाना है तो आधार चाहिए, परिवार में चलाना है तो आधार चाहिए। बिना आधार के काकरो काम नहीं चले। अभी तो हमारे भारत सरकार घना सबके लिए आधार कार्ड बना है कागज, वो खुद के आधार है। सरकार कहते कि तोरा आधार है नहीं, आओ आधार कार्ड है। अब आधार के बाद जब आते ना तो आज के युग में एक आधार शब्द हम अब बहुत ज्यादा सुने बढ़ गए। अब कहाँ सुने बढ़ गए थे मैं बतावत हूँ आप। बहू खोजे पर जब जाबे ना बेटा न संग में घर के जाते उकर दादा हा उकर मम्मा हा। और घर में जब लड़की के घर में बैठ जाते तो सबसे पहले कहाँ पढ़े का करे का करते ऐसे कहीं के नहीं पूछे, लेकिन वो का पूछते लड़का के कोनो आधार है नहीं। तब भारत सरकार का आधार कार्ड बनाई दे है तो कैसा आधार कार्ड
सही बात नहीं रही। आजकल यही आधार के बारे में चर्चा है। कोनो आधार हावे के नहीं भाई के भैया आधार नहीं है, कभी धान में नहीं चले टूरी चली गई। तो आज वशिष्ठ महाराज कहते कि ये अयोध्या का आधार स्तंभ सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तो राजपाट को तुमको संभालना पड़ेगा। और रही बात ये आत्मग्लानि की, आज तुम्हारे मन में ये हो रहा है कि आज मेरी माँ कूटनीतिक काल से मेरे लिए ये राजपाट मांगे, तो ऐसा तुम कभी मत सोचो। जीवन में कभी न कभी दुख भी होता है, कभी सुख भी होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। कभी जीव को एक बार इस मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है और अंत में उस शरीर को छोड़कर पुनः वापस जाना पड़ता है। कभी जीव के जीवन में सम्मान भी आता है, तो कभी अपमान भी झेलना पड़ता है, बेइज्जती भी झेलनी पड़ती है। इस सब में किसका हाथ है? विधाता का हाथ है, ईश्वर का हाथ है। लेकिन आजकल तो हम देखे वाले रहते हैं भैया, आज कोनो एक कोई थोड़ी कहीं बड़े काम कर दी है ना, कोई गाड़ी बना ली, सामान बना ली, कोई जमीन जायदाद ले ली, कहते कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैंने ये खरीद लिया, वो किया, मैं इतना बड़ा काम करके इस समाज में दिखाया कि व्यक्ति की अहंकार है, व्यक्ति के जगत है। क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही मानव खुद भी एक अच्छा काम करता है, वे काम करता है तो ईश्वर की कृपा से। अब ईश्वर की अगर कृपा नहीं होती तो कोई एक काम कर नहीं सकता। ईश्वर की कृपा नहीं होती तो आज ये मनुष्य के शरीर भी हमरा नहीं मिलती। ये भी कि बड़े भाग मानुष को पाओ ये मनुष्य के शरीर जो मिले हैं, इतना बड़ा भाग्यवान नाम थे। और भाग्यवान वही है जिसके जीवन में ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा जब हो तबे हम भाग्यवान बने, तबे हम भाग्यशाली बने। खबर ये शरीर में पाए बन भला उस स्वर्ग की रमैया देवता मन भला करते, देवता मन गला कहते कि मोला मनुष्य के शरीर मिलती, ये मनके के धन जब मोला मिलती तो बहु भगवान की भक्ति करते हो, ईश्वर की भक्ति करते हो। ऐसे देखिए ये शरीर पाए बाद में देवता मन भला सोचते ऐसा के शरीर जो मिले तो आज दाता के हाथ है, ईश्वर के कृपा है। केवल बात प्रमाण कर वशिष्ठ महाराज बड़ा बहुत समझावा, लेकिन भरत वशिष्ठ महाराज की बात को खबर की बोला कि आज ये राजा दशरथ जो कि एक कर्तव्य परायण राजा है ना, अपनी नीति और वचन पर अटल था। तो वो समय भरत कहा वशिष्ठ महाराज से सवाल भी करते हैं, मानस में बात आते वशिष्ठ महाराज की कि तोर महतारी हा राजा के पास में जाके तोर किए राजपाट मांगी भरत ऐसे कह के तब वो हर अपन कर्तव्य के पालन करते हुए वो दुखन वरदान ली ना, तब ही दू वरदान दी तोर महतारी ला। तब भरत सवाल करने का ठीक है, मोर महतारी हा दुखन वरदान के बात न रखी तो अपन कर्तव्य समझ के दो वरदान ला पूरा कर दी। लेकिन मोर पिता के कर्तव्य बनात्री से मोर पिता के कर्तव्य बनात्री से कहा कि 15 दिन पहली राम राजा बना होने के अयोध्या में ढिढोरा करने से अयोध्या के सब नारी नहर राम राजा बनी ऐसे लेके जान डरे से, तो अगर मैं राम लने राजा बना हूं तो आज मोर का होही ऐसे कहीं के मोर पिता की आवत सोची। महतारी के बाद में आके और राम का 14 साल के वनवास में अब वो ये राजपाट होगी मिला आप कर्तव्य करो, लेकिन ये उनका कर्तव्य नहीं है। उनका तो पहले कर्तव्य बनता है जिस बात को जिस वचन को उन्होंने अयोध्या में कर लिए थे उस वचन पर उनको अडिग रहना चाहिए। भरत के बात सुनिश्चित वशिष्ठ महाराज पर आवाज करेंगे कथे कि वाह भरत, वास्तविक में तोर पिता ना एक धर्म धुरंधर राजा कथे, राजा दशरथ ला धर्म धुरंधर राजा कहे।
लेकिन आज मैं तो विचार करती हूँ बेटा कि राजा दशरथ से भी ये ऊंचा उठ के आज बात करता है धर्म धुरंधर नहीं, लेकिन ते धर्म के सार हरस। और वास्तविक में भरत जैसे अगर भाई आज हमारे समाज में भी हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी स्वर्ग बन जाते। जिन भरत राज पाटला त्याग के, जिन भरत बिना पनी के पैदल चल के चित्रकूट में लाई रामला जो 14 वर्ष के वनवास गई से ना बोला अयोध्या वापस लौटाए बर वो पैदल चल के जाते वो भारत धरे। तो आज हमारे बीच में भाई भाई में राम और भरत के जैसा संबंध होना चाहिए, राम और भरत के जैसा प्रेम और सौहार्द होना चाहिए। और जब हमारे समाज में हमारे परिवार में राम और भरत के जैसा एक प्रेम और व्यवहार देखने को मिलेगा तो निश्चित रूप से वह परिवार हमेशा सुखमय रहेगा। अब भरत के चरित्र के बारे में कोई बात कर आई तो वो तो भरत एक है ना, ओकर ऐसा तो महान चरित्र है जैसे सागर के समान है। जबकि उठ जाता वो हीरावती के ससुरे ये मर्यादा के मंच हरे लाई। अब मर्यादा के पालन कर अवधि भजन के साथ ये मंच से अब विदा हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। डरपन सही तोर तन्हा ये सुखा जाहि रे जब आही। जब यही बड़ोरा रे ये उड़ा जाहिना, जब यही बड़ोरा रे ये उड़ा जाहिना। डरापना चाहिए तोर तन्हा सुखा जाहि रे जब आई। जब यही बड़ोरा रे ये उड़ा जाहिना, जब यही बड़ोरा रे ये उड़ा जाहिना। ये उड़ा जाहि रे मन भौरा, ये उड़ा जाहि रे मन भौरा। ये उड़ा जाहि रे मन भौरा, ये उड़ा जाहि रे मन भौरा। तनहर ढेला हो जाही पानी मर घुर जाही। माटी के तोर तनहा माटी मर मिल जाही। मिल जाही माटी के तोर तनहा माटी मर। तनहर ढेला हो जाही पानी मर घुर जाही। माटी के तोर तनहा माटी मर मिल जाई। जियत भले रे मोर मोर, जियत भले रे मोर मोर। फिर भुला जाही रे जब आई। जब यही बड़ोरा रे ये उड़ा जाहिना, जब यही बड़ोरा रे ये उड़ा जाहिना। डरापना चाहिए तोर तन्हा, डरापना चाहिए तोर तन्हा सुखा जाहि रे जब आई। जब यही बड़ोरा रे ये उड़ा जाहिना,
जब आई बड़ोरा रे ये उड़ा जाए ना, ये उड़ा जाहि रे मन भौरा, ये उड़ा जाहि रे मन भौरा, ये उड़ा जाहि रे मन भौरा, ये उड़ा जाहि रे मन भौरा। सपना संसार माया के लगे बाजार, 4 दिन जिनगानी राजा 2 दिन के घर दुआर। सपना 4 दिन जिनगानी राजा 2 दिन के घर दुआर। सपना संसार माया के लगे बाजार, 4 दिन जिनगानी राजा 2 दिन के घर दुआर। जियत भले रे मोर जियत भले रे मोर फिर भुला जाहि रे जब आई बड़ोरा रे ये उड़ा जाहि ना, जब आई बड़ोरा रे ये उड़ा जाहि ना। डरा पना चाही तोर तनहा, डरा पना चाही तोर तनहा, सुखा जाहि रे जब आई बड़ोरा रे ये उड़ा जाहि ना, 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 जब आई बड़ोरा रे ये उड़ा जाहि ना। जय रामचंद्र भगवान की जय।